की रैली में जनसभा में आप आए थे, कैसा लगा आपको? बहुत अच्छा लगा। आज पहली बार मोदी जी को देखने का मौका मिला। अक्सर टीवी पे देखते रहते, आज पहली बार उनकी सभा में जाने का मौका मिला। लोगों का हुजूम उमड़ पड़ा था। बहुत सारी जनता उनको चाहती है कि फिर से मोदी आए और उनके लिए काम करें। मोदी का कार्यकाल 10 साल में कैसा रहा और क्या कहना चाहेंगे आप? बहुत ही अच्छा रहा 10 साल का कार्यकाल, 2014 से लेकर 2024 तक। और आगे भी हम ये चाहते हैं कि मोदी जी तीसरी बार हैट्रिक के रूप में प्रधानमंत्री बने और भारत के युवा और वरिष्ठ जनों के जो भी सपने हैं वो करीब करीब पूरे करें। और जो भी वादे थे जिसमें जैसे धारा 370 का मुद्दा हो, राम मंदिर का मुद्दा हो और XY जो भी इन्होंने घोषणा पत्र में जो भी वादे किए थे वो करीब करीब पूरे किए। और आगे भी हमारी आशा है कि मोदी जी हम सभी भारतीयों के सपने पूरे करेंगे। और इन्हीं आशाओं के साथ हम यही चाहते हैं कि तीसरी बार मोदी जी प्रधानमंत्री देश के बने। पीएम मोदी की गारंटी पर कितना भरोसा है? गारंटी पर 100% भरोसा है। मोदी जी के बारे में यही लोगों की विचारधारा है कि भाई मोदी है तो मुमकिन है। और मोदी जी ने जो भी कहा वो करके बताए। आज दिन तक अपने जालौर के भीनमाल नगरी में मोदी जी आए हैं। ये भी इतिहास में पहली बार है कि देश के प्रधानमंत्री जी आए और उसमें लाखों की संख्या में लोग आए। और सभी एक ही मानस है कि अब की बार मोदी जी को वापस तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाना है। देश में अगर विकास हुआ है तो कितना विकास हुआ है? विकास एक तो जो पिछली सरकार थी 60 साल देश आज़ाद होने के बाद में 60 साल में उन्होंने कुछ भी विकास नहीं किया जितना मोदी जी ने 10 साल में किया। 2014 से लगा के 2024 तक किया विकास। अब भारत की GDP मजबूत हो गई, भारत की अर्थव्यवस्था मजबूत हो गई, भारत के विदेशों में साख बढ़ गई। जितनी महामारी आई है पिछले 2 साल पहले कोविड-19 आया था तो उसमें मोदी जी ने वैक्सीन बनाई तो भारत के साथ साथ में विदेशों में भी भेजी तो पब्लिक की जान बची और लोगों की सुविधा की। और मोदी जी की कौन सी योजना आपको सबसे अच्छी लगी? कि मोदी जी की सारी योजनाएं बहुत अच्छी है। पहली बार उनको प्रत्यक्ष देखने को मिला, बहुत अच्छा लगा। मैं तो यही कहूँगा तीसरी जीतेंगे नहीं, श्योर जीतेंगे, 100% जीतेंगे। मोदी जी देश के लिए ज़रूरी है क्योंकि आप लोग देखेंगे कि विश्व के अंदर सारे देश इतने असुरक्षित हैं कि उनके बच्चे न तो पढ़ पाते हैं, उनके ऊपर आतंकवादी हमले होते हैं, कोई देश सुरक्षित नहीं। आज भारत के अंदर हम आराम से पढ़ाई लिखाई सब कुछ कर सकते हैं, बच्चों के भविष्य की चिंता कर सकते हैं तो सिर्फ मोदी जी की वजह से कर सकते हैं। इसलिए बहुत सारे काम है, गिना नहीं सकता, इतने सारे हैं, लेकिन सबसे बड़ी है राष्ट्र की सुरक्षा। और उसके लिए मोदी जी के हाथ में देश सुरक्षित है और हम तो चाहते हैं कि वो 100 साल तक अपने देश के प्रधानमंत्री रहे। धन्यवाद। 2014 के बाद में यदि हम देखने जाएं तो कांग्रेस का शासन था, यानी उनको कई दशक मिल गए, लेकिन भारत में जो पुरानी प्रक्रिया चल रही थी वो थी, कुछ नया नहीं हुआ है ना। राजीव गांधी आए, इंदिरा गांधी आए, उनके समय में क्या हुआ? कोई विकास नहीं हुआ, कोई परिपाटी चलती रही। लेकिन 2014 के बाद में ही एक डेमोक्रेसी क्या होती है, लोकतंत्र वास्तविक लोगों ने वही जाना कि डेमोक्रेसी होती है सभी जनता का एक पॉलिटिकल पार्टी में पार्टिसिपेट करना और किस तरह से नेता का बनाना। तो सबसे बड़ी छवि यही इंटरनेशनल क्षेत्र पर हमको देखने को मिली। और फॉरेन पॉलिसी यदि देखने जाएं तो नरेंद्र मोदी की सर्वश्रेष्ठ है, क्योंकि पहले भारत को कोई पूछता भी नहीं था। एक रिमोट की जो सरकार चलती थी और सब लोग जानते ही है किस तरह से सरकार चलती थी। लेकिन 2014 के बाद में हमने जो स्थिति देखी है तो वो एक विश्व गुरु के नाते हमारा जो नेतृत्व लीडरशिप है वो बहुत ही अच्छी हुई है। और आने वाले दिनों में मोदी जी कह रहे हैं कि जो पूरे विश्व के अंदर तीसरी इकोनॉमिक के रूप में हमारा भारत जो जाना जाएगा, तो हमें अपेक्षा है कि आने वाले दिनों में ये जो मोदी जी की गारंटी है वो भी श्योरिटी पर आएगी।